हेलो व्यूअर्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी इस मोबाइल रिपेयरिंग के आज की इस क्लास में। तो पिछली वीडियो जो हमारी थी वो डबल पावर आईसी के बूट सीक्वेंस के बारे में थी। तो उसमें से थोड़ा सा पार्ट ऐसा था जिसको मैंने डिस्क्राइब नहीं किया था, तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसके लिए आज मैं इसका पार्ट 2 लेके आया हूँ। पार्ट 1 में हमने क्या समझा था, वहाँ पे हमने बहुत सारे सर्किट को समझा था कि हमारी 7150 और 7150L क्या काम करती है और इसके साइड में जो लगी ये बक कॉइल्स हैं, ये इनका आउटपुट क्या होता है और ये कब बनती हैं और कैसे बनती हैं। और इस यहाँ पर हमने 7150 का जो है चार्जिंग सेक्शन भी समझा था। अब जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है, पहले वो वीडियो देख लीजिए। अगर आप ये वीडियो डायरेक्टली देख रहे हैं तो सबसे पहले आपको वो वाली वीडियो देख लेनी चाहिए, ताकि वो देखने के बाद ही ये वीडियो आपकी समझ में आएगी। तो सबसे पहले इसको स्किप कीजिए और वो वाली पहली वाली वीडियो देखिए, देख लीजिए। उसका लिंक जो है मैंने आई बटन पर भी यहाँ ऊपर दे दिया है और नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो आज की ये वीडियो का टॉपिक ये है कि हमारी जो 7150 और 7150L जो है वो मिल करके एक और एलडीओ को जनरेट करती हैं, कुछ और वोल्टेजेस बनाती हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारा जो है 7150 जो हायर एलडीओ बनाता है और 7150L आईसी जो सेकेंडरी पावर आईसी होती है वो 1.3 का लो एलडीओ बनाती है। अब इसका जो है हायर एलडीओ और इसका लो एलडीओ मिलकर के कौन कौन से वोल्टेजेस प्रोड्यूस करते हैं इसको भी समझेंगे। सबसे पहले पुरानी वीडियो का कुछ जो है हिस्सा जो है मैं पहले डिस्क्राइब कर दूं मोटा मोटा, ताकि आज की वीडियो आपको इजीली समझ में आए। तो यहाँ पर हमने जो ये लेआउट डिज़ाइन किया था, यहाँ पर हमने समझा था कि हमारा जो है यहाँ पे एक बार मैं फिर से शुरुआत से बता दूं कि वी बस इन होते ही एमआईडी पे वोल्टेज मिल जाता है, बैटरी आईडी थर्मल हमारा उस पे वोल्टेजेस आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। हमारा चार्जिंग सेक्शन था डीएमडीपी कनेक्ट होता है हमारे टाइप सी से, और वीपीएच पावर जो स्विचिंग होने के बाद दूसरी साइड, एक साइड से स्विचिंग होती है और दूसरी साइड से वीपीएच पावर बनता है। जैसे वीपीएच पावर बनेगा वहां पर आपको उसके बाद वीएआरबी पर 3.7 बूट पावर पर 5.1 वोल्टेज चेक करना है। ईडीएल पे आपका 1.8 डायरेक्टली मिल जाएगा और केपीडी पावर ऑन यानी ऑन ऑफ स्विच पर आपको 1.8 का वोल्टेज देखने को मिलेगा। अब उसके बाद में क्या है, रीसेट इन की लाइन होती है। इसी आईसी को इनेबल करने के लिए, चार्जिंग से पावर आईसी को इनेबल करने के लिए ये वोल्टेज बनता है। फिर क्लॉक्स बनती हैं, बीबी क्लॉक बनती है जो सीपीयू के लिए जाती है। फिर हायर एलडीओ और बहुत सारे वोल्टेजेस बक कॉइल्स हमारी अब काम करना शुरू कर देती हैं। फिर सेकेंडरी आईसी जो हमारी लगी है पावर आईसी, वहां पर जो है हमारा वीपीएच जाता है और वीपीएच के लोड को कम करने के लिए एक बीओवी वोल्टेज जनरेट होता है, जो कि सेकेंडरी पावर की साइड में लगी एक जो है बूस्ट कॉइल, बक और बूस्ट दोनों बोलते हैं इसको, बूस्ट कॉइल से होकर के निकलता है। अब ये वीरेज वाला वोल्टेज बीओबी और ये हायर एलडीओ, और तीसरा जो वोल्टेज है उसको भी मैं आपको बता दूं कि हमारा तीसरा जो 1.3 ये वाला वोल्टेज जो है, यहाँ पर ये तीसरा वोल्टेज मिल करके और एक 0.6 का वोल्टेज मिल करके कुछ वोल्टेजेस को और प्रोड्यूस करता है। यही हम आगे वीडियो में समझेंगे। अगर आपके पास डेड हैंडसेट आता है तो आप उस पर कैसे चेक करेंगे, इस पर भी मैंने लेआउट डिज़ाइन किया हुआ है, थोड़ा सा उस पर समझ लेते हैं। सबसे पहले ये आपके सामने दोनों जो है इमेज मैंने इंपोर्ट की है। अब इस पे कौन कौन से कंपोनेंट पे आपको क्या क्या चेक करना है, वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपने सोचा कि ये हमने पुरानी वीडियो में डिस्क्राइब कर दिया है तो ये किसी काम की वीडियो नहीं है, तो आप बहुत बड़ी चीज़ मिस करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो यहाँ पर जैसे ही आपके पास कोई डेड हैंडसेट आता है तो डेड हैंडसेट में सबसे पहले कंपोनेंट्स पे आपको कहाँ कहाँ वोल्टेजेस चेक करने हैं और क्या क्या चेक करना है समझते हैं। सबसे पहले जैसे ही चार्जर लगाएंगे, चार्जर लगाना है और चार्जर लगाने के बाद बैटरी नहीं लगानी है। चार्जर लगाने के बाद प्राइमरी आईसी के पास में एक कंपोनेंट लगा हुआ होता है जहां पर आपको 5 वोल्ट चेक करना है, वी बस का 5 वोल्ट। उसके बाद आपको एमआईडी का वोल्टेज चेक करना है। बोर्ड के जस्ट दूसरी साइड में आपको इस जगह ये जो कैप लगा है, कैप या तो इस कैप पे चेक कर लीजिए या तो यहाँ पर एक पैड दिया हुआ है, यहाँ पर आपको एमआईडी का 5 वोल्ट चेक करना है, ताकि कंफर्म हो जाए कि आपका वी बस जो बन रहा है वो आईसी के नीचे पैड पर जा रहा है, हमारी आईसी में इंसर्ट हो रहा है। अब उसके बाद
दूसरा वोल्टेज जो आपका बनेगा वो चेक करना है वीपीएच का, कि आपका जो वीपीएच बन रहा है तो वो आपको इस कॉइल के नीचे चेक करना है, या फिर आसपास के किसी कैप पे, या फिर इस साइड में आपको चेक कर लेना है। यहाँ पर आपको 3.7 से 4.2 तक का वोल्टेज मिलेगा। अगर वो वोल्टेज बन रहा है तो आप समझ सकते हैं कि आपकी ये प्राइमरी आईसी काम करना शुरू कर दिया है। इसने वीपीएस तुरंत बना दिया है, यानी कि इसका जो एक सेक्शन होता है चार्जिंग सेक्शन वो वर्किंग में है, और उसी ने जो है वीपीएच हमारा जो है जनरेट किया है। अब इसके बाद क्या चेक करना है, यहाँ पर बूट पावर पर 5.1 वोल्ट चेक करना है, और VARB पर 3.7। ये वोल्टेज कब बनेगा, जब आपका ये वीपीएच बनेगा और इसी आईसी के अंदर इन होगा। तो ये इन हुआ या नहीं हुआ, इसको कंफर्म करने के लिए ये दो कैप जो लगे हैं यहाँ पर आपको ये दोनों वोल्टेजेस को चेक करना है। अब आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद जो है बोर्ड पे आपको क्या चेक करना है, ईडीएल पॉइंट बना होता है, यहाँ पर आपको ईडीएल पॉइंट पे 1.8 का वोल्टेज चेक करना है, और उसके बाद ऑन ऑफ स्विच पर भी 1.8 का वोल्टेज चेक करना है। अब जैसे ही इतने वोल्टेजेस मिल जाते हैं तो आप 100% श्योर हैं कि आपकी पावर आईसी वोल्टेजेस बनाना उसने शुरू कर दिया है। अब इसके बाद पहली जो यहाँ पर एक बक कॉइल लगी है, अब मैं इन कॉइल्स में बताता हूँ कौन कौन सी कॉइल पे क्या क्या चेक करना है। तो पहली जो कॉइल लगी है यहाँ पर 2.0 हायर एलडीओ चेक करना है। ये 2.0 आपका फ्लैक्चुएशन में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर फ्लैक्चुएशन में आता है तो उसको भी मैं आगे बताऊंगा कि क्या है और क्यों फ्लैक्चुएशन में आता है। दूसरी कॉइल पे S4 का 1.1 वोल्ट, तीसरी कॉइल पे S1 का 0.6 वोल्ट, और चौथी कॉइल जो है इस पर हमें कोई वोल्टेज नहीं मिलेगा, फोन ऑन होने के बाद ही इस पर वोल्टेज मिलेगा। अब उसके बाद जो है इस पांचवी कॉइल पे S3 0.8 वोल्ट आपको चेक करना है। अब जैसे ही इतने वोल्टेजेस आपके बन गए, ये इतना जो है आपने चेक कर लिया, तो आप 100% श्योर हो जाएंगे कि आपकी ये फर्स्ट वाली आईसी काम कर रही है। अब आपको दूसरी वाली आईसी पे वोल्टेजेस को चेक करना है। तो इस पर समझ लेते हैं कि हमें क्या क्या चेक करना है। इस पर चेक करना है, ये हमारी दो का कॉइल लगी हैं, इन पर कुछ भी नहीं बनेगा क्योंकि ये हमारी लाइट और ग्राफिक्स की कॉइल है। किसी नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका ग्राफिक और लाइट सेक्शन भी आपको पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा। अब आगे देख लेते हैं। यहाँ पर एक ये कॉइल लगी हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट वोल्टेज बनाती है, बीओबी, जिसे बक ऑफ बूस्ट बोलते हैं। इस पे क्या होता है, एक साइड स्विचिंग होती है, तो जहां से स्विचिंग होती है उस पर आपको इधर चेक करना है, इस साइड पे 2.0 वोल्ट, और दूसरी साइड पे आपको वीपीएच जितना ही वोल्टेज देखने को मिलेगा। अब डिफरेंस मैं बता दूं कि यहाँ से भी एक टाइप का वीपीएच ही बनता है जो कि यहाँ से बनता था। रीजन ये है कि इससे जो वीपीएच बनता था अगर पूरे मदरबोर्ड में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता तो इस आईसी पे लोड ज़्यादा बढ़ जाता। इसीलिए यहाँ पर एक सेकेंडरी जो पावर आईसी लगी है उसने भी वीपीएच के जैसा ही एक बीओबी वोल्टेज जनरेट किया है, जो कि पूरे मदरबोर्ड में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा इस आईसी के लोड को कम करने के लिए। अब यहाँ पर ये वोल्टेज आपको एक साइड में 2.0 और दूसरी साइड में 3.7 3.0 से लेकर के 3.7 तक का वोल्टेज आपको देखने को मिल जाएगा। अब उसके बाद जो है उसके बाद चेक करना है हमारी दूसरी जो बगल में कॉइल लगी है S7 0.75, इस पर चेक करना है। उसके बाद इस वाली कॉइल जो दो कॉइल लगी हैं इन पर कोई भी वोल्टेज नहीं बनेगा। रीज़न ये है कि आपका हैंडसेट जब ऑन होगा तब आपको यहाँ पर वोल्टेज देखने को मिलेगा। अब इसके बाद ये साइड में लगी S4 0.75, यहाँ पर चेक करना है, और ये दो कॉइल आपस में कंबाइंड हैं S2 और S3। ये दोनों कॉइल हाई एम्पियर का जो है करंट बनाती हैं, पावर बनाती हैं और देती हैं हमारे सीपीयू को। तो ये दोनों कॉइल जो है आपस में जुड़ी हुई हैं, तो इन दोनों कॉइल्स पे आपको 0.75 वोल्ट मिलना चाहिए। अब उसके बाद जो है ये S1 1.1 वोल्ट यहाँ से आपको मिलेगा, और लास्ट में S8 बनाती है हमारी 1.3 लोअर एलडीओ। अब ये यहाँ पर इसका वीपीएच इसको छोड़ देते हैं, हायर एलडीओ
और उसके बाद एक वोल्टेज 0.6 का, तीसरा वोल्टेज बीओबी का और चौथा वोल्टेज जो है आपका 1.3 वोल्ट। ये चारों वोल्टेजेस मिलके बहुत सारे वोल्टेजेस को प्रोड्यूस करते हैं। रीज़न ये होता है कहीं 1.8 वोल्ट की ज़रूरत है, कहीं 1.0 की वोल्ट की ज़रूरत है, कहीं 2.0 की ज़रूरत है, कहीं 2.8 की ज़रूरत है, कहीं 3.0 की ज़रूरत है। तो ये कैसे बनेगा? अगर छोटा सा छोटा वोल्टेज बनाना है या बड़े से बड़ा वोल्टेज बनाना है तो कई सारे वोल्टेजेस आपस में मिलाए जाते हैं, मिक्सचर होता है और वो मिल करके नए नए वोल्टेजेस को प्रोड्यूस करती हैं। तो यहाँ पर जो आप साइड में कैप, कुछ कैप देखने को आपको मिल रहे हैं, इन सारे कैप्स पर भी आपके कुछ वोल्टेजेस बनेंगे। आगे वीडियो में समझ लेते हैं इसको भी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो है ये वोल्टेज देखने के बाद, इसके बाद आपको क्या चेक करना है, यहाँ पर फॉल्ट इन का एक टीपी पॉइंट दे रखा है, उसको वहाँ पर भी आपको 1.8 चेक करना है। फिर लास्ट में आपको चेक करना है पीएस होल्ड, यहाँ पर 1.8 का वोल्टेज आना चाहिए जो कि फ्लक्चुएशन में ना हो। आपकी ये सारी जितनी कॉइल्स लगी हुई हैं, जब भी ये वर्किंग आईसी वर्किंग करती हैं तो वोल्टेज बनता है और वो फ्लक्चुएशन में रहता है। जब ये सारा सर्किट कंप्लीट होता है तो सीपीयू को हमारी ये दोनों आईसी में से एक आईसी जो है एक रीसेट पावर ऑन का वोल्टेज पहुंचा भेजती है, जो बताती है कि हमने पूरा सर्किट को कंप्लीट कर लिया है, अब आप बताइए आगे क्या करना है। तो सीपीयू वहां से एक पीएस होल्ड भेजता है हमारी इस आईसी को और बोलता है आप सारे वोल्टेजेस को होल्ड करके रखिए, स्टेबल कर दीजिए, अब फोन को ऑन करना है, यानी अब हमारा सर्किट कंप्लीट हो गया और आप ऑन ऑफ स्विच दबाते हैं, आपका फोन ऑन हो जाता है। तो ये बूट सीक्वेंस था। अब इसके बाद में हम समझ लेते हैं कि हमारी 7150 एलडीओ वोल्टेजेस, पीएम 7250 और सॉरी यहाँ पर 7150 लिखा और यहाँ पर 7250 हो गया बाय मिस्टेक। तो अब देखते हैं कि ये दोनों आईसी मिलके और बहुत सारे जो वोल्टेजेस थे वो मिलके कौन कौन से वोल्टेज प्रोड्यूस करते हैं और हमारे फ़ोन में कहाँ कहाँ ज़रूरत है। और डेड हो अगर हैंडसेट है तो वहाँ पर डेड हैंडसेट के लिए वो वोल्टेजेस में से कौन कौन से वोल्टेज ज़रूरी हैं जो बनने चाहिए, अगर नहीं बने तो आपका हैंडसेट जो है वो ऑन नहीं होगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहला जो वोल्टेज इन होता है इस आईसी में, इस आईसी के दूसरे सेक्शन में S5 2.0 हायर एलडीओ हमारा इन होता है। फिर इन होता है S8C 1.35 जिसे हम लोअर एलडीओ बोलते हैं। उसके बाद जो है हमारा S4 का 1.1 यहाँ पर इन होता है और उसके बाद वीरेज बीओबी का वोल्टेज यहाँ पर इन होता है। ये तो हो गया इसका एक सेक्शन। अब दूसरा इसका सेक्शन जो है वहाँ पे दोबारा से हमारा लोअर एलडीओ 1.35 इन होता है और फिर एक S3 का 0.8 वोल्टेज यहाँ से यहाँ पर जो है इन होता है। अब टोटल वोल्टेजेस आपको देखने को मिलेंगे 1 2 3 4 और एक यहाँ पर हमारा ये 5 वोल्टेजेस, 5 लाइन यहाँ पर आती हैं जो कि 7150 और 7150 एल बनाती हैं। ये दोनों आईसी जो बनाती हैं वो यहाँ पे आकर के इन होता है। अब इन होने के बाद कौन कौन से वोल्टेजेस बनना शुरू होते हैं, यहाँ से एक RFFE 1.2 वोल्ट WTR में जाता है। आपने पढ़ा होगा नेटवर्क सेक्शन में WTR को कौन कौन से वोल्टेज मिलते हैं, तो एक 1.2 वोल्ट और एक 1.0 वोल्ट और एक आपका 1.8 वोल्ट, ऐसे ही कुछ वोल्टेज हमारे WTR और SDR में जाते हैं। तो जो यहाँ से बनता है RFFE 1.2 वोल्ट WTR में जाता है। ये मैंने यहाँ पे ग्रीन कर दिया है, तो इससे आप समझ सकते हो कि ये वोल्टेज डेड होने के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर नहीं मिल रहा है, आपका फ़ोन ऑन होगा तभी ये वोल्टेज आपको मिलेंगे। एनालॉग का वोल्टेज बनता है 1.0 वोल्ट जो कि हमारे WTR में जाता है। फिर डिजिटल का वोल्टेज बनता है 1.0 वोल्ट जो हमारा WTR में जाता है। आप देख सकते हैं आपने सोचा कि 1.8 चेक कर लिया, 1.0 चेक कर लिया, यही दो वोल्टेज हमारे WTR में जाते हैं, तो ऐसा नहीं है। पावर आईसी में आपने देखा होगा WTR में कई जगह जगह पे वोल्टेज इंसर्ट होता है, तो वो वोल्टेज रहता तो सेम है 1.0, लेकिन हमारी पावर आईसी से के अलग सेक्शन से और WTR के अलग अलग सेक्शन में जाता है वोल्टेज। अब उसके बाद हम चेक करेंगे PHY का वोल्टेज 0.8 वोल्टेज होता है जो CPU में जाता है और ये बनना ज़रूरी है। अगर ये नहीं बना तो आपका हैंडसेट ऑन नहीं होगा।
उसके बाद डब्ल्यू लाइन एंटीना का वोल्टेज जो DRX पे जाता है 2.7 वोल्ट, ये बनता है। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, डेड के लिए इसकी कोई भूमिका नहीं है। LPI MX 0.9 वोल्ट, ये भी CPU में जाता है हमारी 7150 से। और फिर SSC CX 0.8 वोल्ट, ये भी हमारे CPU में जाता है पावर IC से। WCSS CX, ये सारे अलग अलग सेक्शंस हैं हमारे कोर वोल्टेजेस को ऑन कर हमारे कोर सेक्शंस में देने के लिए। और ये वोल्टेज CPU में जाता है 0.8 वोल्ट, ये भी ऑन होने के लिए जिम्मेदार है। उसके बाद LP4X RFFE यानी कि 1.8 वोल्ट आपके CPU प्लस रैम में जाता है। और ये 1.8 वोल्ट बनना ज़रूरी है, अगर ये नहीं बनेगा तो आपका CPU में वोल्टेज जाता है और आपकी रैम ऑन नहीं होगी, ताकि और आपका हैंडसेट ऑन नहीं होगा। डिस्प्ले रिटाइमर का वोल्टेज होता है, डिस्प्ले कनेक्टर पे जाता है 1.8 वोल्ट। और उसके बाद BBRX 1.8 वोल्ट WTR में जाता है अलग सेक्शन में। ये वोल्टेज भी इम्पोर्टेंट है नेटवर्क के लिए, लेकिन ऑन होने के लिए इम्पोर्टेंस नहीं है इसकी। कोडेक का वोल्टेज है, ऑडियो कोडेक होता है हमारे हैंडसेट पे 1.8 वोल्ट। और उसके बाद USB का 3.1 वोल्ट CPU में जाता है, ये वोल्टेज ऑन होने के लिए जिम्मेदार है, ये बनना चाहिए आपका। डिस्प्ले के लिए डिस्प्ले कनेक्टर पर 2.8 वोल्ट ये बनता है अलग से। eMMC और UFS में सबसे लास्ट वोल्टेज जो बनता है हमारा 2.8 वोल्ट, और ये eMMC UFS में जाता है, और ये वोल्टेज भी बनना बहुत ज़रूरी है। तो अभी आपने इजीली समझा कि हमारा जो है ये सेक्शन कैसे काम करता है, पावर IC का पावर सेक्शन। अब यहाँ पर जो है आपको दिखा दूँ, हमारा जो आने वाली वीडियो है वो कुछ डबल IC तो हो गई, ट्रिपल IC या फोर्थ IC उस पर भी आएंगी, बहुत सारी वीडियो आएंगी। अगली वीडियो जो आएगी उसमें मैं आपको शॉर्टकट तरीके से बताऊंगा, सिखाऊंगा कि अगर आपको ये लाइंस नहीं समझ में आ रही हैं तो आप शॉर्टकट तरीके से इजी वे में समझ सकते हैं कि हमें कौन सी IC पे काम करना है, और एक अंदाज़ा लगा करके कि आपका कौन सा सेक्शन ख़राब है तो आप वहाँ पर काम कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसको एक लाइक अभी कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप आने वाली वीडियोस को मिस ना कर दें। बेल आइकन को प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन करें। गाइज मिलते हैं ऐसे ही इन्फॉर्मेशन लेकर के अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए गाइज बाय बाय।